Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 9 English medium main textbook unit number 11 if I were you अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इन दिस यूनिट पहले पार्ट के अंदर हमने देखा कि जिरन नाम का एक बंदा है जो बाकी सारे कॉटेजेस से दूर एक बना इंटीरियर कॉटेज होता है वहां पे रहता है। वो वहां पे अकेला होता है। एक दिन उसके घर में एक इंट्रोडोर यानी घुसपैठिया आ जाता है। वो घुसपैठिया उसको उसी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगने के बारे में चर्चा करता है। बातचीत करते करते जिरेड उसकी मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। उस इंट्रोडोर के हाथ में एक रिवॉल्वर गन होती है। इंट्रोडोर भी अपने आप को उतना ही स्मार्ट बताता है जितना कि जिरेड। जिरेड को पूछा गया कि भाई तुम्हारा जो क्रिश्चियन नेम है वो कौन सा है। जिरेड ने उससे बात करते करते बताया कि विंसेंट चार्ल्स उसका नाम है। वहां से अब हमें स्टोरी को आगे बढ़ाना है डियर स्टूडेंट। हम देखते हैं कि आगे क्या बात होती है। वैसे ये पूरा का पूरा यूनिट एक ड्रामा जो हम परफॉर्म करते हैं उसी तरह से लिखा गया है, उसी तरह से बनाया गया है। तो इसमें बहुत सारे संवाद आपको दिखेंगे। डायलॉग डिलीवरी के लिए ये सबसे बढ़िया यूनिट है। जिसको आप अंडरस्टैंड करोगे तो डायलॉग डिलीवरी आपको आराम से समझ में आ जाएगी कि कब डायलॉग को और लंबा करना है, कब डायलॉग को छोटा करना है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं कि जब इंट्रोडोर ने उसको पूछा कि भाई तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, तो जब जिरेट ने कहा नहीं आती है, तो इंट्रोडोर कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। राइट, तो आप अच्छे आदमी बनकर मुझे ठीक ठीक जवाब दीजिएगा, वरना हो सकता है कि आप अपने जान से हाथ धो बैठोगे। तो जिरेड ने कहा आर यू अमेरिकन। जिरेड ने अब इंट्रोडोर को प्रश्न किया कि क्या तुम अमेरिकन हो, और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन, या फिर आप अमेरिकन होने का नाटक कर रहे हो, इमिटेट किया है आपने अमेरिकन को। अब वाक्य में क्या हो। इंट्रोडोर ने कहा लिसन, दिस गन इज नो टॉय। सुन रहे हो, मेरे हाथ में दिखाई दे रही है तुम्हें गन, ये टॉय नहीं है भाई, ये चल जाएगी। अब ठीक ठीक मेरे क्वेश्चन के उत्तर दो ना, मुझे मत क्वेश्चन करो। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट जरूर कर सकता हूँ, एंड स्टिल गेट माई आंसर। और फिर भी मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर तो मैं जैसे तैसे करके लूंगा ही लूंगा। जिरेट ऑफ कोर्स, जिरेट कहता है हाँ ठीक है, सही बात बता रहे हो तुम। इफ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम इसको मेरे सामने इसी तरह से रखोगे, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। तो मैं तुम्हें अच्छे से आंसर दूंगा, असिस्ट भी कर सकता हूँ कि किस तरह से करना है। आई डू possess a car, हाँ मेरे पास कार है। एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर मतलब क्रॉस पड़ रहा है, वहां पे एक गैराज है, उस गैराज में पड़ी है। इंट्रोडक्टर, दैट्स बेटर, अब सही है, अब तुम अच्छे लाइन पे आ गए हो, आंसर दे रहे हो। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग यहाँ पे आते हैं, तुम्हें मिलते हैं। जीरट बोलता है वेरी रेयरली, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे, कभी कभार कोई कोई आ जाता है। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। अभी तो मैं तो ये कहूंगा कि कुछ लोग मुझे मुलाकात करने के लिए जब आते हैं तब वो अपने आप को डिफिकल्ट महसूस करते हैं, प्रॉब्लम में महसूस करते हैं। देयर इज अ बेकर एंड ग्रीन ग्रोसर, ऑफ कोर्स एक बेकर आता है और जो सब्जियों वाला होता है वो आता है। एंड देन देयर इज अ मिल्कमैन, हाँ दूध वाला भी आता है, क्वाइट चार्मिंग, बहुत अच्छा है, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। जीरट कहता है तुम्हारे जितना आज तक मुझे कोई अच्छा मिलने वाला नहीं है, इतना रसप्रद, इतना सस्पेंस। इंट्रोडक्टर, आई हैपन टू नो दैट व्हाट नेवर सी ट्रेड पीपल, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं
और कौन तुम्हें मिलने आता है? ट्रेड पीपल जो बिजनेस करते हैं, दूध वगैरह बेचते हैं, वो तो आते ही है। उनके अलावा आपको मिलने कौन आता है? जिरेन ने आंसर दिया, यू सीम टू हैव टेकन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। मुझे दिखाई देता है कि तुम अभी तक बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर चुके हो। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, तुम मेरे बारे में तो बहुत कुछ जानते हो। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ? जिरेन ने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कर डाला कि यार मेरे बारे में तो तुमने बहुत जान लिया, तुम तुम्हारे बारे में भी तो बताओ। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम मॉडेस्ट लग रहे हो यार, बोल्ड लग रहे हो, कुछ तो होगा। इंट्रोडक्टर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत सारा कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट और चतुर हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द ग्लास राउंड हियर। लेकिन यहाँ पे मैं अभी बॉस हूं क्योंकि आई हैव होल्ड द गन, आई हैव गॉट अ ब्रेन्स एंड आई यूज देम। मेरे पास बहुत अच्छी सोच है और मैं उसको इस्तेमाल करना भी जानता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसी तरह मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जी रहा। एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, ये सारा आप कहाँ से जान के लाए? It didn't require a great brain to break into my little cottage. जिरेन ने कहा, मेरे घर में आने के लिए आपको अक्ल लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा साधा तो है, दरवाजा खोला आ गए। इंट्रोडक्टर, when you know why I have broken into your little cottage, क्या तुम जानना नहीं चाहते मैं तुम्हारे इस कॉटेज में क्यों आया, कैसे तोड़ा? You will be surprised, तुम चौंक जाओगे अगर मैं बोलूंगा, and it won't be a pleasant surprise, और तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। जिरन, with you figuring so largely in it, that is understandable। तुम जिस तरह से चीजों को बड़ा चढ़ा कर बता रहे हो तो लगता है कि कुछ उल्टा ही किया होगा तुमने। बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस? तुम क्राइम की कौन सी लाइन में से आओ? किलिंग है, शूटिंग है, कौन सी लाइन में से आओ? स्टीलिंग है, थ्रेटनिंग है, किडनैपिंग है, कौन सी स्पेशलाइजेशन आपकी क्या है? और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, कौन सी स्पेशलिस्ट है? और स्पेशलिस्ट नहीं हो ऐसे ही चले नहीं। इंट्रोडक्ट, माय स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी, मैं है ना ज्वेल रॉबरी करने का स्पेशलिस्ट। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और तुम्हारी कार अगर मुझे मिल जाए तो क्या बात है। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। जिरेन, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एक्सेस। मुझे डर लगता है, मेरे पास ऐसा तो कुछ है नहीं, शायद तुम गलत जगह पे आ गए। इंट्रोडक्टर बोल रहा है, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। अगर ये चुपचाप मैं यहाँ से सब कुछ इतना ले जा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो मैं बहुत समय तक शांत बैठने की कोशिश करूंगा। जिरेन कहता है, यू मीन टू लिव विथ मी? जिरेन बोल रहा है कि क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ रहने के बारे में सोच रहे हो? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. जिरर कहता है, तुम यहाँ पे इनवाइट नहीं की गए, ऐसे नहीं है मुंह उठा के चल दिया और घर में आके रह दी। यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग, तुम यहाँ पे नहीं रहने वाले हो। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, तो चिंता मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे, क्योंकि तुम यहाँ पे रहोगे तभी तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें दिक्कत पहुंचा रहा हूँ, तो ट्रबल दे रहा हूँ, लेकिन तुम रहने ही नहीं वाले हो यहाँ पे, तो फिर। जिरर कहता है, व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है? इंट्रोडक्टर, दिस इज योर बिग सरप्राइज डियर, यही तो तुम्हारी बड़ी सबसे बड़ी सरप्राइज है, चौंकाने वाला सत्य। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने वाला हूं। जिरर, अ लिटिल हैट्स, इजंट इट? ये सुनने में बहुत खराब लगता है, नहीं लगता क्या? ये क्वेश्चन टैग आ सकता है, देखो, अ लिटिल हैट्स, इजंट इट? इट इज अ लिटिल हैट्स, ये पूरा स्टेटमेंट है। अब इसको आप क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करो, इजंट इट?
सुनने में हर्ष नहीं लग रहा? इंट्रोडक्टर, या लग तो रहा है. आई विल बी सॉरी टू डू इट, लेकिन माफ करना, मुझे करना पड़ेगा. आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन. हाँ, मैंने तुम्हें चौंका तो दिया है, लेकिन ये होना ही है, होना ही था, होना ही चाहिए. जिरेड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स? तुम्हारी बाकी के क्राइम्स, मतलब ज्वेल, रॉबरी, ये सब में मर्डर क्यों तुम ऐड करना चाहते हो? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग. ये बहुत गंदा स्टेप है. ये तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर लेके जाएगा. तुम्हें मालूम नहीं है क्या? इंट्रोडक्टर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन. वैसे तो मैं ये मस्ती के लिए नहीं कर रहा हूं. आई हैव बीन हॉन्टेड लॉन्ग इनफ. मैं बहुत लंबे समय से मारा मारा फिरा हूं. आई वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस. मुझे ऑलरेडी मर्डर के बारे में हंट किया गया है, मुझे डराया गया, धमकाया गया है. मुझे ऑलरेडी एक बार सजा मिल चुकी है, और वो दोबारा मुझे ऐसा नहीं करना चाहेंगे. मेरे को कैसे मार सकते हैं? जी रहे, योर प्लानिंग आर ग्रेशियस डबल, सो टू स्पीक. एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज. क्या आप ऐसा मानना चाहते हो कि तुम्हारे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा? बट वॉट हैव यू टू गेन? तो तुम्हारे पास प्राप्त करने को भी क्या बचा है? तुम मुझे ऐसा बता रहे हो, जीरा बोल रहा है, कि अब मुझे क्या, मैं रॉबरी करूं या खून करूं, अगर मुझे वो मार भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. तुम ऐसा बता रहे हो, मतलब मरने के लिए कुछ बचा नहीं है. तो तूने अब तक पाया भी क्या? व्हाट यू हैव गेन अप टू नाउ? एंटर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन. मुझे कुछ प्राप्त करने की आजादी मिली है. As for myself, I am a poor hunted rat. मैं मारा मारा फिरने वाला एक चूहा था. As Vincent Charles Girard, I am free to go places and do nothing. I can eat well and sleep, and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. अब मुझे कॉप से भी डरने की जरूरत नहीं, छुपने की जरूरत नहीं. मैं आराम से खा पी सकता हूँ, अलग अलग जगहों पे घूम फिर सकता हूँ. Girard, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. जिरन कहता है कि इस किस्म के ड्रामा और मूवीज के अंदर ज्यादातर जो विलन होते हैं, जो मारने आते हैं हीरो को, वो मूर्ख होते हैं, और वो सामने वाले को मारने में बहुत देरी करते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और वहां पे ही गलतियां करते हैं. लेकिन आज तुम शायद लकी दिख रहे हो. I hope, dear student, this will help you to understand the unit better, right? And be prepared. Keep a dictionary with you so that you can understand it better. Stay home, stay safe. Thank you very much.